तो गाइज़ मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपकी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दूसरी वीडियो की। इससे पहले मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने ट्रांसमिशन ऑफ पावर का इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ बेल्ट के बारे में बात की थी। यहाँ पे मैं बात करूँगा जो कि आगे के फर्दर टॉपिक्स होंगे उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो बात कर रहा हूँ वो सबसे पहले बात कर रहा हूँ आपकी बेल्ट के मटेरियल की, कि जो आपकी बेल्ट होती है ट्रांसमिशन ऑफ पावर के अंदर उस बेल्ट का कैसा मटेरियल होता है। तो जस्ट बिकॉज मैं आपको बता दूं कि सबको पता ही होता है कि जो आपकी बेल्ट होती है उसका मटेरियल आपका इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए, जैसे कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और वो अच्छी तरीके से ग्रिप कर सके। तो उसके अंदर सबसे पहले जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, इट मस्ट हैव अ हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कि अगर उसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उसका जो कांटेक्ट होगा पुली के साथ वो बहुत अच्छा होगा। और जो उसकी टाइट साइड, जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको ओपन बेल्ट ड्राइव बताई थी, तो उसके अंदर जो टाइट साइड वाला पार्ट होगा उसके ऊपर टेंशन ज़्यादा क्रिएट होगी अगर उसकी जो वैल्यू है, मतलब कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो। क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता होगा T1/T2 इज इक्वल E⁻μ थीटा। सो इन दिस केस आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे देखो कि फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जैसे जैसे मेरी बढ़ेगी तो ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और सेम टाइम पे यहाँ पर जो आपका अपर वाला पार्ट है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि T2 का मल्टीप्लाई होगा सेम टाइम पे। तो जो आपकी टाइट साइड वाली टेंशन है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो बेल्ट का मटेरियल है उसकी जो मटेरियल अपन यूज़ करते हैं वो जनरली सबको पता ही है कि लेदर होता है, कॉटन होता है या फिर रबर हो सकता है। तो जो उस ये जो मटेरियल है अपन इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये इलास्टिक मटेरियल, मैंने जैसे अभी आपको बताया, फ्लेक्सिबल होगा और इसके अंदर अच्छी ग्रिप बन सकती है। सो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ द बेल्ट। फ्लैट बेल्ट ड्राइव, कि जो आपकी फ्लैट बेल्ट ड्राइव होती हैं उनके टाइप्स बताने हैं। तो दो तरीके की बेल्ट ड्राइव होती है आपकी। नंबर वन ओपन बेल्ट ड्राइव और सेकंड वन आपकी क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अगर मैं फ्लैट बेल्ट की बात करूँ, स्टेप बेल्ट की बात नहीं करूँ, तो बाकी बहुत सारी होती है। तो इन दिस केस मैं आपको बता दूं कि ओपन बेल्ट ड्राइव कैसे है। देख लीजिए इधर, ये मेरे पास ओपन बेल्ट ड्राइव है। कल लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ओपन बेल्ट ड्राइव है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो पुलीज होती हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपकी होती है ड्राइवर पुली और दूसरी होती है आपकी ड्रिवन पुली। क्या होती है आपकी? ड्रिवन पुली। तो इन दिस केस जो ड्राइवर पुली होती है उसको उसके ऊपर मुझे इनपुट पावर देनी पड़ती है। देन जो ड्रिवन पुली होती है मुझे उसके ऊपर आउटपुट पावर मिलती है। नाउ इन दिस केस क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कि जो इनपुट क्योंकि जो आपकी ड्राइवर पुली है अगर मैं उसके ऊपर जो पावर है क्लॉकवाइज दे रहा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे क्लॉकवाइज ही मिलेगी। क्योंकि आप नोटिस करोगे कि अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश की है तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ये आपकी जो बेल्ट है कुछ इस तरीके से जाएगी और इसके ऊपर से इस तरीके से होके आएगी। तो यहाँ पर भी आपको क्लॉकवाइज मोशन मिलेगा और यहाँ पे भी आपको क्लॉकवाइज मोशन मिलेगा। तो सेम बस इतना ही कुछ बताया होगा, वहाँ पे भी आप देख लीजिए कि ओपन बेल्ट ड्राइव के अंदर आपको क्या बता रहा है। An open belt drive is used when driven pulley यानी कि जो फॉलोवर है is intended to be rotate in the same direction। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जो आपकी ड्राइवर पुली है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो आपकी ड्रिवन पुली भी आपके सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो वो ओपन बेल्ट ड्राइव का पार्ट होगी। आगे देखते हैं क्या बताया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं उसका नीचे वाला पार्ट जो होता है उसमें टेंशन ज़्यादा होती है, यानी कि टाइट साइड होता है। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो आपका कैसा होता है, आपका उस साइड पे आपकी टेंशन कम होती है, तो इसलिए वहाँ पे क्या रहता है आपका वो स्लैक साइड वाला पार्ट होता है। तो वही इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन किया है। तो क्योंकि ये थ्योरी वाला पार्ट है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन मतलब एक बार रीड आउट कर देता हूँ कि इन दिस केस शाफ्ट आर अरेंज पैरेलल एंड द ड्राइवर ए पुल्स दी बेल्ट फ्रॉम वन साइड, यानी कि जो लोअर साइड है उसकी तरफ से खींच रहा है, एंड डिलीवर्स इनटू द अदर साइड, मतलब कि अपर साइड की तरफ डिलीवर कर रहा है। दस द टेंशन इज मोर इन द लोअर साइड, मतलब कि जो नीचे वाली साइड होगी वहां पे टेंशन ज्यादा होगी ऑफ द बेल्ट देन दैट इन द अपर साइड। द लोअर साइड बेल्ट इज नोन एज टाइट साइड because of the more tension, and upper side belt is known as the slack side because the less tension।
तो ये यहाँ पे सिंपल चीज़ थी, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि जो ये पूरा फंक्शन हो रहा है इसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपका ओपन बेल्ट ड्राइव। अब हम बात करते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव की। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव के अंदर क्या होगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे डायरेक्शन अपोजिट चाहिए, लाइक अगर मेरी ड्रिवन पुली जो कि इनपुट शाफ्ट है वो आपकी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो आपकी जो आपकी ड्रिवन पुली है उस पर मेरे को जो आउटपुट मिले वो आपको काउंटर क्लॉकवाइज मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस करोगे कि ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो बेल्ट आपकी कुछ इस तरीके से जा रही है और ड्रिवन पुली के ऊपर से इस तरीके से होते हुए आ रही है। सो ना इन दिस केस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये है, तो जो नीचे वाला पार्ट होगा वो टाइट साइड होगी और अपर साइड वाला पार्ट क्या होगा, आपका स्लैक साइड होगी। तो इन्होंने यही बताया, प्लीज देख लीजिए फटाफट से। A cross belt drive is used when the driven pulley B is to be rotate in the opposite direction. So next thing is that stepped और कोन पुली ड्राइव। तो इस पुली ड्राइव्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो हमारी लेथ मशीन होती है, अगर आप वर्कशॉप में गए होगे अगर कॉलेज के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो वर्कशॉप्स के अंदर नहीं गए होगे, तो वहाँ पे लेथ मशीन होती है। तो उसके अंदर एक मतलब पूरा सिस्टम होता है कि जब मुझे स्पीड ज़्यादा देनी होती है, स्पीड कम देनी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक बड़ी पुली लगी हुई है और यहाँ पर एक आपकी छोटी पुली लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि अगर मैं बोलूँ कि दिस इज माई द इनपुट 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 शाफ्ट और ये है मेरी आउटपुट शाफ्ट, या फिर ये ड्रिविंग पुली है और ये मेरी ड्राइविंग पुली है, या फिर ये मेरी ड्रिविंग शाफ्ट है या फिर ड्राइविंग शाफ्ट है। तो यहाँ पे मेरे जो नंबर ऑफ आरपीएम है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है पुली का, तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ आरपीएम कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे साइज इसका छोटा है। तो यहाँ पे क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ आरपीएम क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो सेम टाइम पे अगर मुझे क्या करना है कि इस बेल्ट को, कि यहाँ पे मेरे को आरपीएम ज़्यादा थे और मुझे यहाँ पे कम करने, तो मैं इस बेल्ट को शिफ्ट करके इस वाली पोजीशन पे लेके आ जाऊंगा। तो जो स्टेप्ड और कोन पुली ड्राइव होती है वो इसलिए यूज़ करते हैं कि उसको अपन प्रॉपर शिफ्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन दिस केस द ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट एट अ कांस्टेंट स्पीड, द स्पीड ऑफ द ड्रिवन शाफ्ट कैन बी चेंज्ड बाय द शिफ्टिंग द बेल्ट फ्रॉम वन स्टेप टू द अनदर स्टेप। जो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर मुझे जो आपके इनपुट शाफ्ट से ड्राइविंग शाफ्ट पे अगर उसकी स्पीड को वेरी करना है, तो वी कैन हेल्प दिस पुली ड्राइव। तो ये था आपका आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं, आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, बाय।